गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर 21 कलेक्शन एंड दी ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर में हम लोग बात करेंगे मीन ऑफ डाटा, मीडियन ऑफ डाटा एंड मोड ऑफ डाटा। मीन मीडियन मॉड के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ पॉइंट क्लियर करना है, जिसमें पहला पॉइंट आता है व्हाट यू मीन बाय द डाटा। ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एक खास तरह का जो इंफॉर्मेशन जो हमको कलेक्शन किया जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड ए डाटा। जैसे अगर हम कहें कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, तो यह जो मार्क्स ऑब्टेन किया आउट ऑफ 50 या आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 40, ये जो हमने कलेक्ट किया डाटा या टीचर ने जो मार्क्स दिया वही डाटा कलेक्शन हुआ। और वो जो कलेक्ट किया मार्क्स वह न्यूमेरिकल फिगर में किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जैसे जब आपका एनुअल रिजल्ट या हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, उसमें आप देखते हैं कि आपके हाइट लिया जाता है, आपका वेट लिया जाता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज कॉल्ड डाटा। और जब आगे चलेंगे तो आप पढ़ेंगे कि डाटा टू टाइप, वन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा एंड अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज प्राइमरी डाटा? तो the data collected by the investigator himself or herself, जो खोज करता है उनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है said to be primary data, and the data used by other than the investigator, अगर इन्वेस्टिगेटर किसी को दे देता है उस डाटा का उपयोग कोई दूसरा करता है said to be secondary data। ये हम आगे चल करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि डाटा आप समझ गए होंगे कि द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या गैदर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डाटा। डाटा ऑब्टेन्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, अगर जब वह ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो जब वो ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड टू बी रॉ डाटा। जैसे मार्क्स गिवन बाय योर मैथमेटिक्स टीचर इन योर यूनिट टेस्ट एग्जाम आउट ऑफ 40, दैट इज कॉल्ड टू बी रॉ डाटा एंड ऑल्सो सेट टू बी प्राइमरी डाटा, क्योंकि वह क्या हुए कि वह सब्जेक्ट टीचर आपका एक तरह का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेटर हुआ, खोज करता हुआ, जिसने कि उसको खोज किया, उसने अपने हिसाब से बताया कि इस लड़के क्या आउट ऑफ 40 या कितना ऑब्टेन कर रहा है, कितना मार्क्स ले सकता है। तो यह एक तरह का क्या कराया, रॉ डाटा भी कह सकते हैं, प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं। आता है एडी, और वह जो आपका न्यूमेरिकल फिगर है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्व किया गया है। पहले तो आइए कि हम एक बात कर लें ऑब्जर्वेशन। तो ईच ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर इन ए गिवन डाटा इज सेड टू बी ऑब्जर्वेशन। यह जो आपका जो डाटा कलेक्ट किया गया, इसमें ईच ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर, जो ईच ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑब्जर्वेशन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट, वेट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, यह जो न्यूमेरिकल फिगर में जो आप जो वैल्यू कलेक्ट किए, गैदर किए,
दैट इज कॉल्ड टू बी ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो आइए अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर या अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं ऑफ द डाटा इन देयर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उसके वैल्यू के हिसाब से जब हम लोग क्या करते हैं कि उसको अरेंज करते हैं इन देयर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड टू बी एरी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरी कहते हैं। तो एरी की क्या उपयोगिता है? तो जब आप टेबुलेशन फॉर्म ऑफ डाटा क्रिएट करते हैं, ग्रुप डाटा में क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है, आगे चल करके जानेंगे कि तब आपको ज़रूरत पड़ेगी रेंज ऑफ डाटा की। तो रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? तो रेंज ऑफ डाटा इक्वल टू आप कह सकते हैं, रेंज ऑफ डाटा इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा। तो उस समय में आपको जरूरत पड़ती है किसका, रेंज ऑफ डाटा निकालने की, यानी कि हम कहाँ से क्लासेस या ग्रुप शुरू करें और कहाँ पर ले जाके उसको समाप्त करें। इसके लिए हमको सबसे पहले तो यह जानना होगा कि उसका रेंज क्या है। रेंज यानी कि कहने का मतलब एक तरह का कहा जाए तो लिमिट क्या है, यानी कि उसका लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू में डिफरेंस कितने का है और कहाँ लोएस्ट वैल्यू है, कहाँ हाईएस्ट वैल्यू है, यह जानना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर? अब आइए टेबुलेशन ऑफ डाटा। अरेंजिंग द डाटा इन देयर सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज सेड टू बी टेबुलेशन ऑफ डाटा। अगर जो भी डाटा दिया गया है, अरेंजिंग द डाटा इन देयर सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वह अगर सिस्टमेटिक फॉर्म में फॉर्म ऑफ टेबल अगर अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा, या कहिए कि दैट इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। उसको हम ग्रुप में अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ 40, अभी मैंने रेंज की बात की, तो आउट ऑफ 40 जो हाईएस्ट मार्क्स है वो आपका क्या है, 38 है, और लोएस्ट मार्क्स क्या है, तो वह आपका 8 है। तो अगर हम इसको डाटा में अरेंज करते हैं, हम इसको डाटा के रूप में बताते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमने उसको लिखा, एक ग्रुप में रखा, उसका ग्रुप का साइज को लिया, क्या चीज़, 5। तो ऐसी स्थिति में हमने लिया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। तो इस तरह से हम उसको एक टेबुलेशन फॉर्म में चेंज किए, या नहीं तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारा 4, जैसे अगर मान लीजिए कि क्लास टेस्ट लिया गया और आउट ऑफ 10 का एग्ज़ाम लिया गया और उसमें लोएस्ट मार्क्स आ रहा है हमारा 5 और हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है हमारा 10, तो वहाँ पर हमारा जो टेबुलेशन फॉर्म में मार्क्स ऑफ 10 बाई स्टूडेंट में 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10। और जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स जो मार्क्स आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताएगा, यानी कि वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को बताएंगे कि किस मार्क्स को कितने स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया। 5 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट थे, 6 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट थे, 7 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट थे। इस तरह से हम उसको अरेंज करते हैं और वह जो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बताती है वो क्या बताता है, तो वो हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन बताता है। वो हमारा कौन बताता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन द डाटा। जितने नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि मार्क्स क्या है, 5 है, 5 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले उस क्लास में जितने स्टूडेंट आएंगे वह उसका क्या बताएगा, फ्रिक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताएगा। 6 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 6 मार्क्स कितनी बार आया उसमें उस डाटा में, तो वो 6 मार्क्स जितनी बार आया वो
वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताया कि 6 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो इतने हैं, वह इतने स्टूडेंट को लिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस अकर इन द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी is represented by, कह सकते हैं कभी आई के द्वारा और एफ के द्वारा भी आपके जूनियर सेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो टेलीमार्क्स का यूज़ करते हैं। जो टेलीमार्क्स का यूज़ करने से हमें क्या होता है कि हमारे अंदर में जो उसमें जो हमारा क्या है कि गलतियां होने की संभावना होती है डाटा को कलेक्ट करने में, वह क्या हो जाती है, उसकी संभावनाएं कम हो जाती है, जिससे हम कम से कम गलती कर पाते हैं। तो अब इसके बाद आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, एक तरह का यह विज्ञान है विच डील्स दी कलेक्शन ऑफ डाटा। वह डील करता है किसको, कलेक्शन ऑफ डाटा को, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे यह एक तरह का साइंस इसलिए माना जाता है कि हम किसी डाटा को सबसे पहले इसके लिए एक डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कैसे? जैसे कि एक डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उस पेशेंट से क्या करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वह उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए उसके ऊपर क्या करता है, टेस्टिंग लिखता है कि आप जाइए पैथोलॉजी में इतना ये टेस्ट करा लीजिए, वो टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। उसके बाद वह जब टेस्ट का रिपोर्ट आता है, आने के बाद वह उसका बीमारी के बारे में एनालाइज करता है और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और वो पेशेंट जब ठीक हो जाता है तो कहता है कि बहुत ही बढ़िया डॉक्टर। ठीक इसी तरह से हम लोग जब किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वह किसके फॉर्म में करते हैं, न्यूमेरिकल फिगर के रूप में करते हैं और वह न्यूमेरिकल फिगर को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद उसको एनालाइज करने के लिए ग्रुपिंग में चेंज करते हैं। उसका हम आगे चल करके जानेंगे, जैसे कि बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल डाटा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। या मान लीजिए कि हम उसको फ्रीक्वेंसी ओजी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके द्वारा हम उसको इंटरप्रिटेशन करके दूसरे के आगे में रखते हैं। तो यह भी एक तरह का क्या कहलाता है, स्टैटिक्स इज ए साइंस विच डील्स द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, प्रेजेंटेशन करता है और कलेक्शन करता है। दैट इज सेड टू बी डाटा। अब इसके बाद आता है कि मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा में हमारा क्या आया, mean of the given information, given observation is defined as mean equal to sum of observations, given observations by number of given observation. So sum of the given observation यानी कि एक तरह से अगर कहा जाए
तो अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो मीन रिप्रेजेंट दी क्या है, एवरेज ऑफ पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो एवरेज आता है उसी को क्या कहते हैं, एक तरह से मीन कहते हैं। तो जब मीन हमारा मीन ऑफ और ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद आता है कि अगर हम उसको ग्रुप डाटा में अगर चेंज करते हैं तो वैसी स्थिति में सबसे पहले हमको जानना होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज इक्वल टू क्या होता है, क्लास साइज को हम लोग कहते हैं और वाइड ऑफ क्लास, वाइड ऑफ क्लास। क्लास साइज और वाइड ऑफ क्लास क्या बताता है, तो क्लास साइज और वाइड ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल h, और h इक्वल टू आप कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर क्लास है, जैसे हमने अभी जस्ट बताया था कि मार्क्स ऑफ 10 बाय स्टूडेंट को अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप में चेंज करते हैं तो हमने उसको बताया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो यहाँ जो हमने 5 to 10 लिया, या जो हमने 5 to 10 लिया, या जो हमने 5 to 10 लिया, तो इसमें जो यह 5 है यह इसका क्या कहलाता है, लोअर लिमिट, और यह जो 10 है यह क्या कहलाता है, अपर लिमिट। और यह जो ग्रुप होता है, यह जो क्लासेज होते हैं या ग्रुप का, तो उस क्लासेस को दो फॉर्म में हम बताते हैं, इन देयर इंक्लूसिव फॉर्म एंड इन देयर एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास साइज इक्वल टू क्या हो गया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और मिड वैल्यू, यह जो क्लास आया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, यह जो क्लास आया, यह क्लास का हमने अगर क्लास मार्क्स निकाले तो क्लास मार्क्स को क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स और मिड वैल्यू ऑफ क्लास, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, इसको हम XI या X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास या क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि इस क्लास का मिड वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, एवरेज क्या है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ डाटा कैसे जानते हैं, आपका आपने देखा मीन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं। और कल हम लोग बात करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा की, मीन ऑफ ग्रुप डाटा और मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में एग्जांपल देखेंगे। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ करके आज आप अपने तरफ से ये जो मैंने दिया गया यह एक तरह का डाटा हो गया। अब इसके बारे में आप एनालाइज करेंगे और इसको इंटरप्रिटेशन करने का काम मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है इसमें, और नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।